नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज सामान्य जागरूकता, जिसको जनरल स्टैटिक्स या विविध जनरल नॉलेज कहा जाता है, सामान्य जागरूकता का 130 प्रश्न प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा है। ए, एक खाता संपूर्ण सुरक्षा। बी, एक परिवार एक खाता। सी, मेरा खाता भाग्य विधाता। डी, मेरा देश मेरा खाता। तो इसका सही उत्तर है सी, मेरा खाता भाग्य विधाता प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा है। प्रश्न संख्या 2 है, देश का प्रथम रक्षापोत जिसे निजी शिपयार्ड लॉरसन एंड ट्रूबो द्वारा निर्मित किया गया। ए, विशेष। बी, अर्जुन। सी, विक्रम। डी, अजय। तो इसका सही उत्तर है सी, विक्रम। देश का पहला रक्षापोत है विक्रम, जो निजी शिपयार्ड लॉरसन एंड ट्रूबो LNT द्वारा निर्मित किया गया है। प्रश्न संख्या 3 है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौशल केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। ए, चंडीगढ़। बी, नई दिल्ली। सी, बड़ौदा। डी, इस्लामाबाद। तो इसका सही उत्तर है बी, नई दिल्ली में देश का पहला प्रधानमंत्री कौशल केंद्र स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 4 है, सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डैश के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री। बी, इंदिरा गांधी। सी, राजीव गांधी। डी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर है डी, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस 25 दिसंबर को जो है सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, भांगड़ा कहाँ का नृत्य है। ये हरियाणा का। बी, राजस्थान का। सी, दिल्ली का। डी, पंजाब का। तो इसका सही उत्तर है डी, पंजाब का। पुरुषों का लोक नृत्य भांगड़ा है और पंजाब का महिलाओं का लोक नृत्य गिद्धा है। प्रश्न संख्या 6 है, ध्वज गीत की रचना किसने की थी। ए, माखनलाल चतुर्वेदी। बी, रामधारी सिंह दिनकर। सी, श्यामलाल गुप्त पार्षद। डी, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही उत्तर है सी, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने ध्वज गीत यानी कि झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की। प्रश्न संख्या 7 है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। ए, हॉकी से। बी, क्रिकेट से। सी, कबड्डी से। डी, फुटबॉल से। तो इसका सही उत्तर है बी, क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी का संबंध है और रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट का राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय नौसेना की पहली पायलट का क्या नाम है। ए, आकांक्षा अरोरा। बी, शुभांगी स्वरूप। सी, शाइस्ता खां। डी, एनी बेसेंट। तो इसका सही उत्तर है बी, शुभांगी स्वरूप जो है भारतीय नौसेना की पहली पायलट है। प्रश्न संख्या 9 है, रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति थे। ए, 14 में। बी, 13 में। सी, 12 में। डी, 15 में। तो इसका सही उत्तर है ए, भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। प्रश्न संख्या 10 है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ए, इंदिरा गांधी। बी, शेख हसीना बाजिद। सी, मार्गरेट थैचर। डी, एस भंडारनायके। तो इसका सही उत्तर है डी, एस भंडारनायके यानी सीमाओ भंडारनायके, जो श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी रही। ये विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री हुई। प्रश्न संख्या 11 है, समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। ए, भारत सरकार। बी, फिलीपींस की सरकार। सी, UNO। डी, ILO। तो इसका सही उत्तर है बी, फिलीपींस की सरकार जो है प्रत्येक वर्ष रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का जो है वितरण करती है। प्रश्न संख्या 12 है, झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है। ए, इटली में। बी, जर्मनी में। सी, डेनमार्क में। डी, फ्रांस में। तो इसका सही उत्तर है ए, इटली में। इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार है। प्रश्न संख्या 13 है, एशिया का प्रथम मानव DNA बैंक कहाँ बना है। ए, लखनऊ में। बी, हैदराबाद में। सी, मुंबई में। डी, नई दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर है ए, लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहाँ एशिया का पहला DNA यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बैंक स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 14 है, मिस वर्ल्ड पुरस्कार की प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन थी। ए, सुष्मिता सेन। बी, ऐश्वर्या राय। सी, लारा दत्ता। डी, रीता फारिया। इसका सही उत्तर है डी, रीता फारिया भारत की पहली सुंदरी हुई जिन्होंने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीती। प्रश्न संख्या 15 है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा हुआ शहर है। ए, लापलाज। बी, पेरिस। सी, जेनेवा। डी, ब्राजीलिया। तो इसका सही उत्तर है ए, लापलाज जो है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शहर है। प्रश्न संख्या 16 है, 1881 में शुरू की गई पहली पहाड़ी रेलगाड़ी कौन सी थी। ए, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। बी, नीलगिरी माउंटेन रेलवे। सी, माथेरन हिल रेलवे। डी, कालका शिमला रेलवे। तो इसका सही उत्तर है ए, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे
भारत की पहली पहाड़ी रेलगाड़ी थी, जिसको 1881 ईस्वी में शुरू किया गया। प्रश्न संख्या 17 है, भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कहाँ स्थित है? ए कोची में, बी गोवा में, सी विशाखापत्तनम में, डी कोलकाता में। तो इसका सही उत्तर है ए कोची में जो है भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड स्थापित है। प्रश्न संख्या 18 है, भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ए 1977, बी 1991, बी 1973, डी 1971। तो इसका सही उत्तर है 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर भारत में प्रारंभ किया गया। प्रश्न संख्या 19 है, दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? ए अमेरिका का, बी चीन का, सी भारत का, डी ऑस्ट्रेलिया का। तो इसका सही उत्तर है सी, भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। प्रश्न संख्या 20 है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक का निर्माता कौन है? ए बिल गेट्स, बी मार्क जुकरबर्ग, सी मार्टिन कूपर, डी आर्क्यूट बई कोकटेड। तो इसका सही उत्तर है बी, मार्क जुकरबर्ग जो है वो फेसबुक के जन्मदाता है, फेसबुक के संस्थापक हैं। प्रश्न संख्या 21 है, देवनागरी लिपि में इनमें कौन सी भाषा लिखी जाती है? मणिपुरी, बी भूटानी, सी नेपाली, डी उड़िया। तो इसका सही उत्तर है सी, नेपाली का जो है नेपाली भाषा का जो लिपि है वो देवनागरी है, और देवनागरी ही हिंदी, संस्कृत आदि का भी लिपि है। प्रश्न संख्या 22 है, इनमें कौन सा राज्य अपनी मधुबनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी झारखंड। तो इसका सही उत्तर है ए, बिहार की प्रसिद्ध जो है लोक चित्रकला जो है वो मधुबनी पेंटिंग है। प्रश्न संख्या 23 है, भारत का प्रथम द्वीप जिला कौन सा है? ए दमन, बी लोनावाला, सी माजुली, डी कच्छ। तो इसका सही उत्तर है सी, माजुली जो है भारत का पहला द्वीपीय जिला है, और माजुली द्वीप जो है वो गुवाहाटी के निकट ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है माजुली, और माजुली द्वीप पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। प्रश्न संख्या 24 है, भारत के इस राज्य में सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे हैं? ए महाराष्ट्र में, बी मध्य प्रदेश में, सी गुजरात में, डी कर्नाटक में। तो इसका सही उत्तर है ए, महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा हवाई अड्डा है, राष्ट्रीय प्लस अंतर्राष्ट्रीय दोनों मिलाकर। प्रश्न संख्या 25 है, निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? हिमालय में, बी अरावली में, सी सुंदरबन में, डी विंध्या में। तो इसका सही उत्तर है सी, सुंदरबन का डेल्टा जो है विश्व में सबसे बड़ा मैंग्रोव का वन है, और सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा जो है के द्वारा किया जाता है, और गंगा ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है उसको मेघना कहते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, भारत द्वारा निर्मित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? ए आर्यभट्ट, बी भास्कर, सी परम 8000, डी अग्नि। तो इसका सही उत्तर है सी, परम 8000 जो है वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। 27 प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ए लिली, बी गुलाब, सी कमल, डी सूरजमुखी। तो इसका सही उत्तर है कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। प्रश्न संख्या 28 है, कौन ई भुगतान नहीं है? ए ई चेक, बी डेबिट कार्ड, सी कैश ऑन डिलीवरी, डी क्रेडिट कार्ड। तो इसका सही उत्तर है सी, कैश ऑन डिलीवरी जो है नगद भुगतान है, बाकी सब ये ई भुगतान यानी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की प्रणाली है। प्रश्न संख्या 29 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है? ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 6 माह, डी 1 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है 2 वर्ष। प्रत्येक 2 वर्षों पर जो है राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन होता है, और सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 30 है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? ए काल संवत पर, बी विक्रम संवत पर, सी शक संवत पर, डी हिजरी संवत पर। तो इसका सही उत्तर है सी, शक संवत जो है भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, और शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने किया था। प्रश्न संख्या 31 है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ए चेन्नई में, बी कोणार्क में, सी ग्वालियर में, डी मदुरै में। तो इसका सही उत्तर है डी, मदुरै में जो है मीनाक्षी मंदिर स्थित है, और तमिल मान्यता के अनुसार अगस्त ऋषि की पुत्री मीनाक्षी का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ है। प्रश्न संख्या 32 है, भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म थी? ए राजा हरिश्चंद्र, बी नूरजहां, सी आलम आरा, डी ज्वारभाटा। तो इसका सही उत्तर है सी, आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म थी। प्रश्न संख्या 33 है, सबसे पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? ए मनोज कुमार को, बी अमिताभ बच्चन को, सी नरगिस दत्त को, डी देविका रानी को। तो इसका सही उत्तर है डी, देविका रानी को भारत का पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। प्रश्न संख्या 34 है, म्यांमार किस देश का परिवर्तित नाम है? ए बर्मा का, बी वियतनाम का, सी कंबोडिया का, डी हॉलैंड का। तो इसका सही उत्तर है बर्मा का नया नाम जो है म्यांमार है।
प्रश्न संख्या 35 है, इनमें से किस देश की मुद्रा रुपया है? ए सेशेल्स की, बी मालदीव की, सी मॉरिशस की, डी ये सभी की। तो इसका सही उत्तर है डी सभी के मुद्रा का नाम, यानी सेशेल्स, मालदीव और मॉरिशस की मुद्रा का नाम रुपया है। प्रश्न संख्या 36 है, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी गुजरात, डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर है सी गुजरात का लोक नृत्य जो है गरबा है। प्रश्न संख्या 37 है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? ए नारद मुनि, बी भरत मुनि, सी झंडू मुनि, डी व्यास मुनि। तो इसका सही उत्तर है बी भरत मुनि की पुस्तक है नाट्य शास्त्र। प्रश्न संख्या 38 है, वर्धमान महावीर किस नाम से विख्यात हैं? ए जेना के नाम से, बी महान शिक्षक के नाम से, सी जीन के नाम से, डी महान प्रचारक के नाम से। इसका सही उत्तर है सी जीन। वर्धमान महावीर जो है जीन यानी विजेता के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 39 है, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? ए प्लीहा को, बी पित्ताशय को, सी यकृत को, डी हृदय को। तो इसका सही उत्तर है सी यकृत यानी लीवर को जो है पीलिया यानी जॉन्डिस रोग प्रभावित करता है। प्रश्न संख्या 40 है, कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता है? बटर मिल्क में, बी बटर आयल में, सी ग्राउंड नट आयल में, डी आइसक्रीम में। तो इसका सही उत्तर है सी ग्राउंड नट आयल जो है यानी कि मूंगफली का तेल में जो है या बादाम का तेल में जो है कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। प्रश्न संख्या 41 है, इनमें से कौन लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं? विठल भाई पटेल, बी बिपिन चंद्र पाल, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही उत्तर है सी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है लौह पुरुष यानी आयरन मैन के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ए जमाली, बी हस्तुलभद्र, सी भद्रबाहु, डी चरवाक। तो इसका सही उत्तर है जमाली वर्धमान महावीर के पहले शिष्य हुए और वर्धमान महावीर ने अपनी पुत्री का विवाह जमाली के साथ ही किया था, इसलिए जमाली वर्धमान महावीर के दामाद भी थे। प्रश्न संख्या 43 है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई अनुपात पूछ रहा है। अनुपात 2:1, बी 3:3, बी 3:2, बी 4:5। तो इसका सही उत्तर है सी 3 लंबाई जो है और चौड़ाई, इसका सही अनुपात नहीं दिया हुआ है। लंबाई जो है 2 है और चौड़ाई जो है 3 है, तो इसका विकल्प होना चाहिए 2:3। अगर चौड़ाई या लंबाई पूछता तब 3:2 होता। प्रश्न संख्या 44 है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? बिहार को, बी उत्तर प्रदेश को, सी छत्तीसगढ़ को, डी पंजाब को। तो इसका सही उत्तर है बी उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा, और दुनिया भर में जो है क्यूबा को चीनी का कटोरा वाला देश कहा जाता है। प्रश्न संख्या 45 है, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए अमेजन, बी यांगसी कियांगसी, नील, डी गंगा। तो इसका सही उत्तर है सी नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है और अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। प्रश्न संख्या 46 है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला राष्ट्र है? सऊदी अरब, ईरान, सी इंडोनेशिया, डी बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर है सी इंडोनेशिया विश्व का सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है। साथ में इंडोनेशिया विश्व का सबसे अधिक द्वीपों वाला भी देश है। प्रश्न संख्या 47 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी केशव चंद्र सेन, डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका सही उत्तर है बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 48 है, रेलवे पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? ए 1.5 मीटर, बी 0.5 मीटर, सी 1 मीटर, डी 2 मीटर। तो इसका सही उत्तर है सी रेलवे पथ के मीटर गेज की चौड़ाई 1 मीटर होती है और इसी को छोटी लाइन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 49 है, किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है डी मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष संगीत के क्षेत्र में तानसेन सम्मान दिया जाता है। प्रश्न संख्या 50 है, नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? ए गणित के क्षेत्र में, बी रसायन के क्षेत्र में, सी भौतिकी के क्षेत्र में, डी चिकित्सा के क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर है गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, शांति, उसके बाद साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 51 है, भारत रत्न से किस उद्योगपति को सम्मानित किया गया था? ए सर श्री राम, बी धीरू भाई अम्बानी, सी जे.आर.डी. टाटा, डी घनश्याम दास बिरला। तो इसका सही उत्तर है जे.आर.डी. टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। प्रश्न संख्या 52 है, निम्न में से किसको भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों पुरस्कार मिले थे? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी अयूब खां, सी मोरारजी देसाई, डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही उत्तर है सी मोरारजी देसाई को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान दोनों प्राप्त है।
प्रश्न संख्या 53 है, सांरों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये हंगरी का, बी पुर्तगाल का, सी स्पेन का, डी पोलैंड का। तो इसका सही उत्तर है सी, स्पेन का राष्ट्रीय खेल जो है सांरों की लड़ाई जो है बुलवार है। प्रश्न संख्या 54 है, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? ए 1930 में, बी 1948 में, सी 1934 में, डी 1950 में। तो इसका सही उत्तर है ए 1930 ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ खेल पहली बार आयोजित किए गए। प्रश्न संख्या 55 है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील 385 गज, बी 25 मील 300 गज, सी 20 मील 400 गज, डी 23 मील 250 गज। तो इसका सही उत्तर है ए 26 मील 385 गज की दूरी मैराथन की होती है। प्रश्न संख्या 56 है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से, बी बैडमिंटन से, सी फुटबॉल से, डी क्रिकेट से। तो इसका सही उत्तर है बी बैडमिंटन से। पुरुषों की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप को थॉमस कप और महिलाओं की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप को उबेर कप कहा जाता है। प्रश्न संख्या 57 है, निम्नलिखित में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है? ए विंबलडन, बी यूएस ओपन, सी फ्रेंच ओपन, डी ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो इसका सही उत्तर है ए विंबलडन ओपन टेनिस प्रतियोगिता जो है वो घास के मैदान में खेली जाती है। प्रश्न संख्या 58 है, ईडन गार्डन संबंधित है? बास्केटबॉल से, बी क्रिकेट से, सी हॉकी से, डी फुटबॉल से। तो इसका सही उत्तर है बी ईडन गार्डन जो कलकत्ता में स्टेडियम है, ये क्रिकेट स्टेडियम है। प्रश्न संख्या 59 है, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर, भी भारत के वायसराय के नाम पर, सी इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर, डी शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही के नाम पर। तो इसका सही उत्तर है भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर इनका नाम एवरेस्ट रखा गया है। प्रश्न संख्या 59 है, किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? लग्जमबर्ग को, बी स्विट्जरलैंड को, सी बेल्जियम को, डी इंग्लैंड को। तो इसका सही उत्तर है सी बेल्जियम जो है वो यूरोप का कॉकपिट कहलाता है। प्रश्न संख्या 61 है, शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में है? ए जॉर्डन में, बी इराक में, सी सीरिया में, डी पाकिस्तान में। इसका सही उत्तर है बी इराक में शिया मुसलमानों का सबसे पवित्र नगर करबला स्थित है। प्रश्न संख्या 62 है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ए अमृतसर में, बी कोणार्क में, सी हम्पी में, डी अजंता एलोरा में। तो इसका सही उत्तर है बी उड़ीसा के कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है और इस सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 63 है, वेब आधारित ईमेल हॉटमेल की खोज किसने की थी? ए जिम्मी अंकेल सारिया, बी एनआर मूर्ति, सी सबीर भाटिया, डी अजीम प्रेम जी। इसका सही उत्तर है सी सबीर भाटिया जो है वेब आधारित ईमेल हॉटमेल की खोज किए थे। प्रश्न संख्या 64 है, तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? ए करीमनगर, बी हैदराबाद, सी निजामाबाद, डी सिकंदराबाद। तो इसका सही उत्तर है बी हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। पहले हैदराबाद आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी थी, लेकिन अब आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी अमरावती है। प्रश्न संख्या 65 है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर, बी 10 नवंबर, सी 10 दिसंबर, डी 15 जुलाई। इसका सही उत्तर है सी 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 66 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है? 1949, बी 1947, सी 1927, डी 1935। इसका सही उत्तर है 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 67 है, भारत द्वारा छोड़ा गया होना चाहिए, जोड़ा लिख दिया, छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था? ए रोहिणी, बी भास्कर, सी आर्यभट्ट, डी एप्पल। तो इसका सही उत्तर है सी आर्यभट्ट भारत का जो है पहला कृत्रिम उपग्रह है जो स्थापित किया गया है और यह 1975 ईस्वी में स्थापित किया गया। प्रश्न संख्या 68 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्याओं के निवारण के लिए एक बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म को क्या नाम दिया गया? ए प्रगति, बी निराकरण, सी उन्नति, डी प्रबंधन। तो इसका सही उत्तर है ए प्रगति जो है इसका नाम दिया गया है। प्रश्न संख्या 69 है, ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ कब हुआ? ए 15 अगस्त 2017, बी 14 अप्रैल 2017, सी 15 मार्च 2017, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी 14 अप्रैल 2017 ईस्वी को ऑपरेशन दुर्गा प्रारंभ किया गया। प्रश्न संख्या 70 है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? नागासाकी, बी टोक्यो, सी ओसाका, डी योकोहामा। तो इसका सही उत्तर है सी जापान के शहर ओसाका को जो है जापान का मैनचेस्टर या पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह सूती वस्त्र के लिए विख्यात शहर है। प्रश्न संख्या 71 है, भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? ए रामकृष्ण मिशन, बी ब्रह्म समाज, सी आर्य समाज, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है आर्य समाज के द्वारा जो है भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया गया। प्रश्न संख्या 72 है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ए यमुना नदी पर, बी दामोदर नदी पर, सी कावेरी नदी पर, डी गंडक नदी पर।
इसका सही उत्तर है बी दामोदर नदी पर जो है देश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर वैली कॉरपोरेशन स्थापित की गई 1948 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 73 है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? ए कुडानकुलम परमाणु संयंत्र, बी कैटेनोम परमाणु संयंत्र, सी तारापुर परमाणु संयंत्र, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी तारापुर परमाणु संयंत्र जो महाराष्ट्र में है, यह देश का पहला परमाणु संयंत्र है। प्रश्न संख्या 74 है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है ए उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, बी इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, सी स्कॉटलैंड तथा वेल्स, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी सभी। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में जो है स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड और इंग्लैंड शामिल है। प्रश्न संख्या 75 है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ए देवनागरी, बी ब्राह्मी, सी गुरुमुखी, डी हायरोग्लाइफिक्स। तो इसका सही उत्तर है बी ब्राह्मी लिपि। अशोक का अभिलेख जो है 4 भाषाओं में लिखा हुआ मिला हुआ है, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरामाइक, लेकिन इसमें ज़्यादा अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ मिला है। प्रश्न संख्या 76 है, बिहू किसका लोकप्रिय उत्सव है? असोम का, भी उत्तर प्रदेश का, सी बिहार का, डी झारखंड का। तो इसका सही उत्तर है असोम यानी कि जिसका पुराना नाम असम था, उसका लोक नृत्य जो है लोकप्रिय उत्सव जो है वो बिहू है। प्रश्न संख्या 77 है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 13 जनवरी, बी 12 जनवरी, सी 21 जनवरी, डी 15 जनवरी। तो इसका सही उत्तर है बी 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 78 है, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? चीन में, बी इंग्लैंड में, सी भारत में, डी ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका सही उत्तर है सी भारत में दुनिया का सबसे अधिक डाकघर है। 79 प्रश्न है, ग्रीन चैनल है एक टेलीफोन सेवा, बी डाक सेवा, सी आकाशवाणी चैनल, डी दूरदर्शन चैनल। तो इसका सही उत्तर है बी डाक सेवा जो है ग्रीन चैनल है। प्रश्न संख्या 80 है, OMR का पूर्ण रूप क्या है? ऑन मनी रीडर, बी ऑप्टिकल मार्क रीडर, सी ऑन मार्क रीडर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है OMR का पूर्ण रूप है। प्रश्न संख्या 81 है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है? ए मराठी, बी गुजराती, सी कोंकणी, डी पुर्तगाली। तो इसका सही उत्तर है सी कोंकणी जो है और अंग्रेजी, ये दोनों गोवा की राजभाषा है, जिसमें अंग्रेजी जो है गोवा की मुख्य राजभाषा, प्रथम राजभाषा है। प्रश्न संख्या 82 है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? ए पेरिस विश्वविद्यालय, बी तक्षशिला विश्वविद्यालय, सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डी डेनमार्क विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर है बी तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है विश्व का पहला विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 83 है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? ए दिल्ली में, बी मुंबई में, सी बेंगलुरु में, डी कोलकाता में। तो इसका सही उत्तर है बी मुंबई में भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। प्रश्न संख्या 84 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ए रजिया सुल्तान, बी कल्पना चावला, सी पूर्णा मालवथ, डी बछेंद्री पाल। तो इसका सही उत्तर है डी बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला हुई जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, और दुनिया की पहली महिला जो है जापान की जुनको टेपई थे जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। प्रश्न संख्या 85 है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ए उमा भारती, बी सरोजनी नायडू, सी एम फातिमा बीबी, डी किरण बेदी। तो इसका सही उत्तर है सी मीरा साहिब फातिमा बीबी। सी नंबर जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश है। 86 है, चौथा खंभा किसका द्योतक है? समाचार पत्र का, भी संसद का, सी कार्यपालक का, डी न्यायांग का। तो इसका सही उत्तर है ए समाचार पत्र, यानी जिसको हम लोग प्रेस कहते हैं। प्रेस को जो है भारतीय लोकतंत्र का या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। 3 स्तंभ में एक विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका है। प्रश्न संख्या 87 है, विश्व की सबसे पुरानी संसद किस देश में है? ए भारत में, बी फ्रांस में, सी आइसलैंड में, डी ब्रिटेन में। इसका सही उत्तर है डी ब्रिटेन का संसद जो है दुनिया की सबसे पुरानी संसद है और साथ ही ब्रिटेन की संसद विश्व की सबसे शक्तिशाली संसद है। प्रश्न संख्या 88 है, पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र कब्बन पार्क डैश शहर में स्थित है? ए मैसूर में, बी बेंगलुरु में, सी चेन्नई में, डी तुमकुर में। तो इसका सही उत्तर है बी बेंगलुरु में जो है कब्बन पार्क स्थित है। प्रश्न संख्या 89 है, जापान की मुद्रा है? ए रूबल, बी दिनार, सी लीरा, डी येन। तो इसका सही उत्तर है डी जापान की मुद्रा का नाम येन है। प्रश्न संख्या 90 है, पहला भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे? ए सी वी रमन, बी गोविंद बल्लभ पंत, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सी वी रमन, साथ में डॉक्टर एस राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी। तीनों को 1954 ईस्वी में भारत रत्न प्रदान किया गया,
जिसमें सबसे पहला घोषणा जो है एस राधाकृष्णन का हुआ था, फिर जो है सी राजगोपालाचारी का हुआ था और तीसरा नंबर पर सीवी रमन का हुआ था। ऐसे विकल्प के अनुसार इसमें सीवी रमन होगा, लेकिन अगर डॉक्टर एस राधाकृष्णन होंगे तो वो देश के पहले भारत रत्न विजेता हैं। प्रश्न संख्या 91 है, विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती है? स्पेनिश, बी हिंदी, सी चीनी, डी उर्दू। तो इसका सही उत्तर है सी चीनी, जिसको मैंडारिन भाषा कहा जाता है। वो विश्व में बोली जाने वाली सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा मैंडारिन है। प्रश्न संख्या 92 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए न्यूयॉर्क में, बी पेरिस में, सी जेनेवा में, डी हेग में। तो इसका सही उत्तर है सी स्विट्जरलैंड का शहर जेनेवा में जो है WHO का मुख्यालय है। प्रश्न संख्या 93 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 6 जून, बी 5 जून, सी 4 जून, डी 8 जून। तो इसका सही उत्तर है बी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 94 है, सागा दावा किस धर्म का पर्व है? ए बौद्ध धर्म का, बी इस्लाम का, सी जैन का, डी हिंदू का। इसका सही उत्तर है ए बौद्ध का जो है बौद्ध धर्म का ये पर्व है सागा दावा। प्रश्न संख्या 95 है, मांडना किस राज्य की लोक कला है? ए उत्तर प्रदेश की, बी राजस्थान की, सी कर्नाटक की, डी तमिलनाडु की। इसका सही उत्तर है बी राजस्थान की लोक कला जो है वो मांडना है। प्रश्न संख्या 96 है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? ए 2 बरस, बी 4 बरस, सी 6 बरस, डी 5 बरस। इसका सही उत्तर है बी 4 बरस के अंतराल पर ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 97 है, भारत ने किस वर्ष और कहां हुए ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? ए 1928 एम्स्टर्डम, बी 1932 लॉस एंजिल्स, सी 1936 बर्लिन, डी 1980 मॉस्को। इसका सही उत्तर है ए 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने पहली बार हॉकी का स्वर्ण पदक जीता। प्रश्न संख्या 98 है, भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया था? ए बंगलुरु में, बी अमृतसर में, सी पोखरण में, डी त्रिवेंद्रम में। इसका सही उत्तर है सी पोखरण में। राजस्थान के जैसलमेर जिला स्थित भूमिगत परमाणु परीक्षण केंद्र है पोखरण में। वहीं से भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट 1974 में और दूसरा परमाणु विस्फोट 1998 ईस्वी में किया था। प्रश्न संख्या 99 है, विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष स्थापित हुआ? ए 1990, बी 1995, सी 1998, डी 1993। इसका सही उत्तर है बी 1995 ईस्वी को विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी को स्थापित किया गया WTO। और WTO जो विश्व व्यापार संगठन है वो पूर्व के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन GATT का स्थान लिया है, GATT का। प्रश्न संख्या 100 है, नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस वैज्ञानिक की स्मृति में प्रदान किए जाते हैं? आइजैक न्यूटन, बी अल्फ्रेड नोबेल, सी अल्बर्ट आइंस्टीन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी अल्फ्रेड नोबेल। ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे और इन्होंने ही डायनामाइट का आविष्कार किया है। प्रश्न संख्या 101 है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम से, बी कथकली से, सी कथक से, डी कुचिपुड़ी से। तो इसका सही उत्तर है सी कथक के महान नृत्यकार हैं बिरजू महाराज। प्रश्न संख्या 102 है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, बी स्वामी विवेकानंद, सी CV रमन, डी अमर्त्य सेन। इसका सही उत्तर है ए रविन्द्रनाथ टैगोर जो है पहला भारतीय, साथ में पहले एशियाई भी हुए जिनको कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। प्रश्न संख्या 103 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर है सी जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत एक खोज। प्रश्न संख्या 104 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? ए 8, बी 9, सी 5, डी 4। तो इसका सही उत्तर है सी 5 सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य है और इसी 5 अस्थायी सदस्य को वीटो की शक्ति प्राप्त है। जो अस्थायी सदस्य हैं उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन है। प्रश्न संख्या 105 है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, बी 5 सितंबर को, सी 5 अगस्त को, डी 5 जनवरी को। तो इसका सही उत्तर है 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 106 है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? ए देहरादून में, बी मेरठ में, सी शिमला में, डी इलाहाबाद में। तो इसका सही उत्तर है ए देहरादून में जो है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है। प्रश्न संख्या 107 है, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी देहरादून हो गया और अगर NDA पूछेगा नेशनल डिफेंस एकेडमी तो ये खड़गवासला पूना में है। प्रश्न संख्या 107 है, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? ए पाकिस्तान, बी चीन, सी नेपाल, डी भूटान। तो इसका सही उत्तर है बी चीन के चीन और सिक्किम के बीच की जो सीमा है वो
नाथुला दर्रा है। प्रश्न संख्या 108 है, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? A7, B15, C11, D9। तो इसका सही उत्तर है सी, 11 खिलाड़ी हॉकी के प्रत्येक टीम में होते हैं। प्रश्न संख्या 109 है, कोयना बांध कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, बी महाराष्ट्र में, सी उत्तर प्रदेश में, डी दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर है बी महाराष्ट्र में कोयना बांध स्थापित है। प्रश्न संख्या 110 है, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष पद को क्या कहते हैं? ए एडमिरल, बी नौसेना प्रमुख, सी भारतीय नौसेना अध्यक्ष, डी भारतीय नौसेना का जनरल। तो इसका सही उत्तर है ये एडमिरल जो है भारतीय नौसेना के अध्यक्ष का पदनाम है। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष का पदनाम एयर चीफ मार्शल और भारतीय थल सेना के अध्यक्ष का पदनाम जो है वो जनरल है। प्रश्न संख्या 111 है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? ए जियोग्राफी, बी कार्पोलॉजी, सी जियोलॉजी, डी कार्टोग्राफी। इसका सही उत्तर है डी कार्टोग्राफी। मानचित्र कला को जो है कार्टोग्राफी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 112 है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? ए योको ओनो, बी बछेंद्री पाल, सी आंग सूंग, जी जुनको टेबई। तो इसका सही उत्तर है डी जापान की जुनको टेबई विश्व की पहली महिला हुई जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। प्रश्न संख्या 113 है, संपूर्ण क्रांति की संकल्पना किसने दी थी? ए लेनिन ने, बी कार्ल मार्क्स ने, सी जयप्रकाश नारायण ने, डी महात्मा गांधी ने। इसका सही उत्तर है सी जयप्रकाश नारायण यानी जेपी ने संपूर्ण क्रांति का संकल्पना दिया था। प्रश्न संख्या 114 है, जापान की संसद को क्या कहते हैं? ए डायट, बी सोरा, सी डायल, डी युआन। तो इसका सही उत्तर है ए जापान की संसद यानी पार्लियामेंट डायट कहलाती है। प्रश्न संख्या 115 है, पोलियो टीके मुखिया का अन्वेषण किसने किया था? ए रॉबर्ट कोच ने, बी बर्क होल्डर ने, सी जोनास साल्क ने, डी अल्बर्ट डेल रियो ने। तो इसका सही उत्तर है सी जोनास साल्क ने मुखिया टीका यानी कि पोलियो ड्रॉप का आविष्कार किया। प्रश्न संख्या 116 है, ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? ए नाभिकीय विस्फोट के कारण, बी गंदे खुले नालों के कारण, सी ज्वालामुखी के उद्गारों से निकली गैस के कारण, डी अम्लीय वर्षा के कारण। तो इसका सही उत्तर है डी अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का जो है सफ़ेद संगमरमर जो है वो पीला होते जा रहा है। प्रश्न संख्या 117 है, किस शहर में 2020 के ओलंपिक खेल आयोजित किए गए? ए लंदन में, बी पेरिस में, सी टोक्यो में, डी न्यूयॉर्क में। तो इसका सही उत्तर है सी टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो में 2020 में ओलंपिक खेल आयोजित किए गए। प्रश्न संख्या 118 है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ए बिंबा, बी महाप्रजापति गौतमी, सी यशोधरा, डी महामाया। इसका सही उत्तर है बी महाप्रजापति गौतमी यानी प्रजापति गौतमी जो महात्मा बुद्ध की सौतेली माता थी। ये ही बौद्ध धर्म की में प्रवेश करने वाली पहली महिला भिक्षुनी हुई। प्रश्न संख्या 119 है, जापान पर परमाणु बम गिराया गया था? 1949 में, बी 1945 में, सी 1943 में, डी 1944 में। जिसका सही उत्तर है बी 1945 ईस्वी में जापान के 2 शहर पर परमाणु बम गिराया गया। सबसे पहले 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर और फिर 9 अगस्त 1945 को जापान के शहर नागासाकी पर। प्रश्न संख्या 120 है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? ए रोहतांग सुरंग, बी चेन्नानी नासरी सुरंग, सी मलीगुरा सुरंग, डी कामशेट सुरंग। तो इसका सही उत्तर है बी चेन्नानी नासरी सुरंग भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। प्रश्न संख्या 121 है, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? ए बिमला देवी, बी मदर टेरेसा, सी किरण बेदी, डी सरोजनी नायडू। तो इसका सही उत्तर है सी किरण बेदी भारत की प्रथम महिला IAS थी। प्रश्न संख्या 122 है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? ए इंदिरा गांधी, बी श्रीमती सुचेता कृपलानी, सी प्रतिभा पाटिल, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। प्रश्न संख्या 123 है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? ए मिताली राज, बी अंजुम चोपड़ा, सी अमिता शर्मा, डी पूनम यादव। तो इसका सही उत्तर है ए मिताली राज भारत की पहली महिला क्रिकेटर हुए जिन्होंने कि दोहरा शतक लगाया। प्रश्न संख्या 124 है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ए मीरा कुमार, बी बिमला देवी, सी सुचेता कृपलानी, डी राजकुमारी अमृत कौर। तो इसका सही उत्तर है मीरा कुमार जो है भारत की पहली महिला लोकसभा की अध्यक्ष है और भारत की दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष जो है उसका नाम अभी भुला गए। प्रश्न संख्या 125 है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? ए 1990, बी 2000, सी 1995, डी 1998। तो इसका सही उत्तर है ए 1990 ईस्वी में देश में पहला पवन ऊर्जा का उत्पादन शुरू हुआ। प्रश्न संख्या 126 है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? ए गोदावरी, बी पेन्नार, सी कृष्णा, टी तुंगभद्रा। तो इसका सही उत्तर है ए
गोदावरी भारत जो है दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। प्रश्न संख्या 127 है, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है, ए रीवा में, बी सूरत में, सी अहमदाबाद में, डी हजारीबाग में। तो इसका सही उत्तर है डी, झारखंड के हजारीबाग में देश का एकमात्र टीन पाया जाता है। प्रश्न संख्या 128 है, शांत घाटी यानी साइलेंस वैली स्थित है, तमिलनाडु में, बी केरल में, सी हिमाचल प्रदेश में, डी अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर है बी, केरल में शांत घाटी यानी साइलेंस वैली स्थित है, जो विश्व का सबसे अधिक जैव विविधता वाला स्थल है। प्रश्न संख्या 129 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, ए 12, बी 14, सी 15, डी 18। तो इसका सही उत्तर है सी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। प्रश्न संख्या 130 है, रोवर्स कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है, ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी गोल्फ, डी बास्केटबॉल। तो इसका सही उत्तर है ए, रोवर्स कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। प्रश्न संख्या 131 है, एस अगेंस्ट ऑड्स किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, ए विश्वनाथन आनंद की, बी सानिया मिर्जा की, सी अभिनव बिंद्रा की, डी अंजलि भागवत की। तो इसका सही उत्तर है बी, सानिया मिर्जा की आत्मकथा जो है वो एस अगेंस्ट ऑड्स है। और प्रश्न संख्या 132 है, जो इस का अंतिम प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा को मानचित्रों की अदला बदली की थी, ये चीन के साथ, बी श्रीलंका के साथ, सी पाकिस्तान के साथ, डी बांग्लादेश के साथ। तो इसका सही उत्तर है डी, बांग्लादेश के साथ जो है अभी मानचित्रों की अदली बदली हुई है, क्योंकि बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र भारत में और भारत का कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपा गया है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।